जेपी नड्डा नए भाजपा अध्यक्ष, जीवनी, परिवार, शिक्षा और राजनीतिक यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह की जगह जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष बने। जेपी नड्डा कौन हैं? आइए हम उनके प्रारंभिक जीवन, परिवार, शिक्षा और राजनीतिक यात्रा के बारे में जानते हैं। जेपी नड्डा के समर्थन में नामांकन दाखिल करने के लिए 20 जनवरी 2020 को बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद थे। उनके नाम का प्रस्ताव अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने किया था। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान वह मंत्रिपरिषद का हिस्सा थे। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा। जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल, पटना से की। B.A के लिए उन्होंने पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से L.B पूरा किया। बचपन में उन्होंने दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेकर बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया, जो उनकी खेलकूद के लिए रुचि को दर्शाता है। उनका विवाह 11 दिसंबर 1991 को डॉक्टर मल्लिका से हुआ और उनके 2 बच्चे हैं। जेपी नड्डा की सास श्रीमती जयश्री बनर्जी पूर्व लोकसभा सदस्य हैं। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा पॉलिटिकल जर्नी। 1975 में जेपी नड्डा ने चल रहे संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। इसकी शुरुआत जयप्रकाश नारायण जेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन के खिलाफ की थी। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शामिल होकर छात्र राजनीति में प्रवेश किया। उनके पिता पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। 1977 में ABVP के टिकट पर उन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव के रूप में चुनाव जीता। वह ABVP के दिन प्रतिदिन के कामकाज में शामिल हो गए और विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने जबलपुर, मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद जयश्री बनर्जी की बेटी मल्लिका से शादी की। डॉक्टर मल्लिका हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर हैं। वह ABVP की सदस्य भी थीं और 1988 से 1999 तक वह इसके राष्ट्रीय महासचिव भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस मोर्चा की स्थापना करके सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 1987 में सरकार विरोधी अभियान चलाकर 45 दिनों तक हिरासत में रहे। 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें भाजपा की युवा शाखा के चुनाव प्रभारी के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। क्या आप जानते हैं उस समय वह सिर्फ 29 साल के थे। 31 वर्ष की आयु में वह 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। फिर उन्होंने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ा और 3 बार जीता भी। 3 कार्यकालों तक वह 1993 से 1998, 1998 से 2003 और 2007 से 2012 तक हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने वन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई मंत्रालयों को संभाला। उन्हें वन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में फॉरेस्ट पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने शिमला में हरित आवरण को बढ़ावा दिया और इसके लिए उन्होंने राज्य में कई वृक्षारोपण अभियान चलाए। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न प्रतिनिधियों के हिस्से के रूप में उन्होंने कोस्टा रिका, ग्रीस, टर्की, UK, कनाडा इत्यादि कई देशों का दौरा भी किया। वह 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समितियों के सदस्य भी रहे हैं। 2014 में वह स्वास्थ्य मंत्री बने और 2019 तक सेवा की। हम कह सकते हैं कि जेपी नड्डा लंबे समय से काम कर रहे हैं और RSS के साथ मजबूती से जड़े हुए हैं। वह 1998 से 2003 तक कैबिनेट मंत्री थे।
उन्हें जून 2019 में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जहां अमित शाह भाजपा प्रमुख बने रहे। जेपी नड्डा को राजनीति में दशकों का अनुभव है, जो संगठन को लाभान्वित करेगा और भाजपा अध्यक्ष के रूप में उनकी छवि को और मजबूत करेगा। कौन है जगत प्रकाश नड्डा? जगत प्रकाश नड्डा को हिमाचल प्रदेश और बीजेपी के ताकतवर नेताओं में गिना जाता है। इस वक्त जगत प्रकाश नड्डा को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2014 में देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संभालने को मिला था। इस बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को गृह राज्य मंत्री बनाने के बाद यह माना जा रहा है कि जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अभी भी काफी सक्रिय हैं। जगत प्रकाश नड्डा का जन्म और शिक्षा। ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले जगत प्रकाश नड्डा का जन्म 2 दिसंबर सन 1960 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और बीए की डिग्री पटना के कॉलेज से हासिल की है। वहीं इन्होंने एलएलबी की डिग्री हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। जगत प्रकाश नड्डा का परिवार। जगत प्रकाश नड्डा के पिता और माता का नाम डॉ नारायण लाल नड्डा और कृष्णा नड्डा है। नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा पटना विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वहीं सन 1991 में जगत प्रकाश नड्डा ने मल्लिका नड्डा से विवाह किया था, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर कार्य करती हैं। वहीं मल्लिका नड्डा के पिता जबलपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। जगत प्रकाश नड्डा और मल्लिका नड्डा के 2 बच्चे हैं। कैसे शुरू हुआ राजनीति का सफर? जगत प्रकाश नड्डा के राजनीति सफर की शुरुआत साल 1975 में जेपी आंदोलन से हुई थी। देश के सबसे बड़े आंदोलनों में गिने जाने वाले इस आंदोलन में जगत प्रकाश नड्डा ने भी भाग लिया था। इस आंदोलन में भाग लेने के बाद जगत प्रकाश नड्डा बिहार की बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने 1977 में अपने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और इस चुनाव को जीतकर वो पटना विश्वविद्यालय के सचिव बन गए थे। वहीं पटना विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में LLB की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ का चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। बीजेपी द्वारा नड्डा को साल 1991 में अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश में लड़ा विधानसभा का चुनाव। साल 1993 में जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बिलासपुर सीट से चुनाव लड़ा और इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया था। इसी तरह उन्होंने साल 1998 और साल 2007 में इस सीट से फिर चुनाव लड़ा और जीता हासिल की। वहीं उनको इस दौरान प्रदेश की कैबिनेट में भी जगह दी गई। उन्हें साल 1998 में हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया और साल 2007 में वो वन, पर्यावरण और संसदीय मामलों के मंत्री रहे। राज्यसभा के लिए चुने गए। जिस तरह से जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी पार्टी के लिए कार्य किया, उसे देखते हुए पार्टी ने साल 2012 में जगत प्रकाश नड्डा को हिमाचल प्रदेश की ओर से राज्यसभा में भेजा था और इस समय वो राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वो परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर बनी समिति के सदस्य भी रहे हैं। वहीं इस वक्त उनको बीजेपी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया गया है। किया कई देशों का दौरा। नड्डा ने कई देशों का दौरा भी किया है, जिनमें अमेरिकी, कोस्टा रिका, कतर, कनाडा, ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नाम शामिल है।
इन देशों में जाकर जेपी नड्डा ने यहाँ पर किए जाने वाले चुनाव प्रक्रिया, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और इत्यादि चीजों का अध्ययन किया। जगत प्रकाश नड्डा से जुड़े विवाद। कैबिनेट में मिली जगह पर हुआ विवाद। जगत प्रकाश नड्डा को 2014 में मोदी द्वारा उनकी कैबिनेट में बतौर मंत्री चुना गया था। नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर सौंप दी है। जेपी नड्डा से पहले इस मंत्रालय को संभालने की पूरी जिम्मेदारी डॉ हर्षवर्धन के पास थी। वहीं नड्डा को सरकार द्वारा दी गई ये नई जिम्मेदारी को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, जहां डॉ हर्षवर्धन को बीजेपी के इस फैसले से काफी धक्का लगा था। वहीं आम आदमी पार्टी ने मोदी के इस फैसले पर कई सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी का आरोप था कि एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को हटाने के पीछे नड्डा का हाथ था। गौरतलब है कि चतुर्वेदी ने एम्स के शीर्ष अधिकारियों से जुड़े घोटालों में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद नड्डा ने हर्षवर्धन को हटाने की सिफारिश की थी। एनईटी परीक्षा पर हुआ विवाद। साल 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा एनईटी परीक्षा पर लिए गए एक फैसले को लेकर काफी हंगामा हुआ था। दरअसल सरकार द्वारा बनाए गए एनईटी परीक्षा से जुड़े एक अध्यादेश के मुताबिक सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और संस्थान को एनईटी के दायरे के अंतर्गत लिया गया था, जिसका काफी विरोध हुआ था। नड्डा की उपलब्धियां। नड्डा ने अपनी पढ़ाई के दिनों में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। इतना ही नहीं, वो हिमाचल प्रदेश के ओलंपिक संघ के राष्ट्रपति भी थे। हाल ही में जेपी नड्डा को विश्व तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से विशेष मान्यता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जेपी नड्डा बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अमित शाह के बाद अब बीजेपी की बागडोर जेपी नड्डा के हाथों में दे दी गई है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। नड्डा जी के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। सबकी निगाहें उन पर रहेंगी कि कैसे वो बीजेपी को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। विधायक और मंत्री के रूप में करियर। 1987 में जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए और 1993 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 1998 और 2007 में भी विधानसभा चुनाव जीते। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में सेवा की। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। महत्वपूर्ण उपलब्धियां। सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। जेपी नड्डा ने अपने राजनीतिक जीवन के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे विभिन्न सामाजिक संगठनों के संरक्षक हैं और समाज के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं। जेपी नड्डा का राजनीतिक जीवन और उनकी उपलब्धियां भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनके नेतृत्व और समर्पण ने उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बनाया है। उनके कार्य और उनके विचार उनके मजबूत नेतृत्व की पहचान हैं और भविष्य में भी वे राज्य और देश की सेवा में अग्रसर रहेंगे। उनके कुशल संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक सोच ने भाजपा को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मजबूत किया है और वे भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक बने रहेंगे।